नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में हमेशा अपने अनोखे अंदाज और बयानों से सुर्खियों में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार वजह बना है हालिया बयान, जिसे लेकर आई लव मोहम्मद विवाद खड़ा हो गया है। मगर तेजप्रताप ने इस विवाद पर न सिर्फ बेबाकी से सफाई दी, बल्कि धार्मिक सौहार्द और एकता का भी संदेश दिया। तेजप्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा, मेरे पास कुरान शरीफ की एक प्रति है। मैं इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। जो लोग मेरे बयान का तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वो सिर्फ समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मेरा मकसद कभी भी किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं रहा, बल्कि मैं सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता हूं। तेजप्रताप के इस बयान के पीछे उनकी लंबे समय से चल रही सर्वधर्म समभाव की नीति भी साफ झलकती है। अक्सर हिंदू धर्म से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेते हैं, खुद को कृष्ण का रूप बताना है या राधा कृष्ण के वेश में जनसभाएं करना तेजप्रताप की छवि एक धार्मिक और साथ ही सर्वधर्म को मानने वाले नेता की रही है। इस बार उन्होंने कुरान और इस्लाम के प्रति अपने आदर को जाहिर कर उन्हें साबित कर दिया है कि कोशिश की वे सिर्फ हिंदू धर्म की सीमित नहीं है, बल्कि हर मजहब की इज्जत करते हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने छोटे भाई और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रिश्तों को लेकर भी बड़े संकेत दिए। तेजप्रताप ने कहा, तेजस्वी को जो मुझे वही सम्मान देना चाहिए जैसे भगवान राम को लक्ष्मण से मिला था। जी हाँ, ये व्यंग तेजप्रताप द्वारा तेजस्वी के लिए किया गया है। उनका कहना है कि उसे मर्यादा का पालन करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो हमारे बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। तेजस्वी को चाहिए कि वे उन चंदों की बातों में ना आए। तेजप्रताप ने सीधे तौर पर कहा, किसी का नाम लिए बिना, लेकिन उनके निशाने पर पार्टी के अंदरूनी समीकरणों और कुछ नेताओं का समूह जरूर था जो उन्हें तेजस्वी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। तेजप्रताप ने यह भी कहा कि 2025 के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से किस्मत आजमाएंगे। ये वही सीट है जहां से उन्होंने 2015 में अपने राजनीतिक करियर की धमाकेदार शुरुआत की थी। हालांकि 2020 के चुनाव में उन्होंने हसनपुर से लड़ाई लड़ी थी और वहीं से जीता भी हासिल की थी। जी हाँ, लेकिन अब उन्होंने दोबारा महुआ लौटने का फैसला लिया है। महुआ सीट की खास बात यह है कि क्या ये तेजस्वी की परंपरागत राघोपुर सीट से सटी हुई है। ऐसे में दोनों भाइयों की सीटें एक दूसरे के बेहद करीब होंगी और आगामी चुनाव में उनकी राजनीतिक रणनीति पर पूरे बिहार की नज़र टिकी होगी, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, तेजप्रताप के बयानों ने ये साफ कर दिया है कि वो खुद को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि जनता के बीच एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व मानते हैं। एक ऐसी विचारधारा जो धार्मिक एकता, भाईचारा और पारिवारिक मूल्य की राजनीति का केंद्र में लाना चाहती है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके ये विचार और भावनाएं आने वाले चुनाव में किस हद तक वोटों में तब्दील हो पाते हैं। साथ ही तेजस्वी के साथ उनका रिश्ता और राजनीतिक समन्वय भी बिहार की राजनीति का अहम पहलू बनने जा रहा है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में जहाँ सियासी गठजोड़, सीट शेयरिंग और जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर से भावनाओं और सामाजिक एकता को राजनीतिक के मंच पर लाने की कोशिश की है। अब आगे चलकर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।